ताई माँ को लगता है कि ईशा अपशगुन है। उसने न केवल सूरज को छोड़ा बल्कि हमारे पूरे परिवार को नीचा दिखाया। ताई माँ अपने बेटे सूरज के लिए एक लड़की ढूंढने का ठान चुकी हैं, जो न केवल सुंदर हो बल्कि परिवार की मर्यादा और सूरज के आईएएस पद के लायक हो। अगली सुबह आंगन में ताई माँ घर के सभी सदस्यों को बुलाती हैं। उन्होंने सबके सामने सूरज की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सूरज अब इस शहर का आईएएस ऑफिसर है और उसकी जिंदगी में ईशा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं सूरज की दूसरी शादी करने जा रही हूँ ताकि हमारे खानदान की इज्जत बनी रहे और सूरज का भविष्य सुरक्षित हो। जैसे ही ईशा को यह खबर बंटी के जरिए मिलती है कि सूरज की शादी किसी और लड़की से तय हो चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा को एहसास होता है कि ताई माँ उसे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन अपने सूरज को किसी और के साथ खुश देखकर वह चुप नहीं रह सकती। इसी बीच घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेहमान आने लगते हैं। सूरज चुपचाप एक कोने में खड़ा है। उसकी आंखों में ईशा की यादें तैर रही हैं। उसे वह वचन याद आता है जो उसने ईशा को आईएएस बनने के लिए दिया था। तभी अचानक दरवाजे पर ईशा का प्रवेश होता है, अपने छोटे बच्चे मिसू का हाथ थामे हुए। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ताई माँ चिल्लाती हैं, तुम यहाँ किस हक से आई हो? जाओ यहाँ से। ईशा हिम्मत से जवाब देती है, ताई माँ, मेरा सिंदूर और मंगल सूत्र आज भी सूरज के नाम का है। आप मुझे घर से निकाल सकती हैं, लेकिन पत्नी का हक आप मुझसे नहीं छीन सकती। सूरज स्तब्ध रह जाता है। उसका पुराना प्यार उसकी आंखों में झलक रहा है। वहीं दूसरी ओर उसकी ताई माँ का सम्मान उसके सामने है। तभी मीसू दौड़कर सूरज के पास आती है और पूछती है, सूरज अंकल, क्या आप मेरी यीशु को घर से निकाल देंगे? उसकी मासूमियत सूरज के दिल को पिघला देती है। ताई माँ अभी भी अडिग रहती हैं। वह कहती हैं, अगर ये औरत यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। तभी आकाश वहां पहुंचता है और ईशा पर अपना हक जताने लगता है। ईशा उसे रोकते हुए कहती हैं कि उसकी शादी केवल मजबूरी थी और उसका दिल हमेशा सूरज के लिए धड़कता रहा। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। बंटी, जो हमेशा ईशा के प्रति नकारात्मक था, अचानक सच सामने लाता है। वह कहता है कि ताई माँ के पुराने दोस्त ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें ईशा को बेगुनाह साबित किया जा सकता है। इस वीडियो में दिखता है कि ईशा ने कभी सूरज या परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह खुद परिवार की सुरक्षा के लिए चुप रही। यह सुनकर घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं। ताई माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज ईशा के पास जाता है, उसका हाथ थामता है और कहता है, ताई माँ, मैं आईएएस अपनी मेहनत से बना हूं, लेकिन उस मेहनत की प्रेरणा ईशा ही थी। मैं उसकी वजह से अपने लक्ष्य तक पहुंचा। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। ताई माँ धीरे धीरे पिघलती हैं और कहती हैं, ईशा, शायद मैं तुम्हारे फैसले और प्रेम को समझ नहीं पाई। अब मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम सूरज की सच्ची जीवन साथी हो। इसी बीच अचानक घर के दरवाजे पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है, जो दावा करता है कि ईशा का असली परिवार उसे ढूंढ रहा है। यह खुलासा सबको हिलाकर रख देता है, लेकिन ईशा शांत रहती है और अपने परिवार के पास खड़ी रहती है, यह साबित करते हुए कि परिवार सिर्फ खून का नहीं बल्कि प्यार और समझ का नाम है। सूरज और ईशा फिर से एक दूसरे के हाथ थाम लेते हैं। घर के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। ताई माँ खुद को कोसते हुए सोचती हैं कि कभी कभी हमारी गलत धारणाएं सबसे बड़े प्यार को तोड़ देती हैं। दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या ताई माँ अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार करेंगी और ईशा को हमेशा के लिए बहू के रूप में अपनाएंगी, या भविष्य में फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल नेक्स्ट एपिसोड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।